हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही अच्छी वोकेबलरी है, न्यू वर्ड्स फ्रेजेस आपको सीखने के लिए मिलेंगे। साथ ही ग्रामर साथ और कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी एनहेंस होगी। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। सो पहले आर्टिकल में जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा हेडिंग फॉर। ये एक फ्रेज है, हेडिंग फॉर समथिंग मीन्स किसी की ओर बढ़ना, टू गो टूवर्ड्स अ थिंग और प्लेस। सो ये फ्रेजल वर्ब है। फिर है डिफेंडिंग चैम्प। चैम्प चैंपियन का शॉर्ट फॉर्म हो गया डिफेंडिंग चैम्प या डिफेंडिंग चैंपियन। इसका मतलब हो गया मौजूदा चैंपियन, जो अभी प्रेजेंटली जो क्या है, चैंपियन है, जो विजेता है। द करंट टाइटल होल्डर हु इज ट्राइंग टू रिटेन द टाइटल, जो कि करेंटली टाइटल होल्डर है, जो हाल ही में या पास्ट में टाइटल को जीता है और उसको रिटेन करने के लिए फिर से compete कर रहा है। हु इज ट्राइंग टू रिटेन मीन्स फिर से उसके पास रहे तो उसके लिए compete कर रहा है, वो कंपटीशन में भाग ले रहा है। डिफेंडिंग चैंप, मौजूदा चैंपियन। जो आर्टिकल में हमारा मीनिंग है, किस तरीके से यूज हुआ है, वो है कि झुकना या दबाव में हार मान लेना। सो ये वर्ब है, टू गिव इन और फेल अंडर प्रेशर। प्रेशर में आकर हार मान लेना, बकल्स। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए यहाँ पे एस लगाया है, अदरवाइज बकल है ये वाला वर्ड। ये हेडिंग से ही लिया गया है वर्ड। नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टुक अवे, छीन लेना, टू रिमूव और कैप्चर समथिंग, कोई भी चीज को छीन लेना। अब है असेंडेड द थ्रोन। यहाँ पे असेंडेड मतलब चढ़ना को बोलते हैं असेंडेड। स्पेलिंग को देख लीजिए, ASCENDED, असेंडेड, चढ़ना। और थ्रोन होता है सिंहासन, राजगद्दी, सिंहासन पर आसीन होना, उस पर बैठना। टू टेक अप अ हाई पोजीशन, कोई टॉप की पोजीशन पा लेना, स्पेशली एज अ लीडर और चैंपियन, खास तौर पर नेता के रूप में या किसी विजेता के रूप में। असेंडेड द थ्रोन। सो इस एक्सप्रेशन को हम उस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। ब्लंडर वर्ड से बना है ब्लंडर्ड, बहुत बड़ी भूल करना। टू मेक अ सिग्निफिकेंट मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती कर लेना, भूल कर देना, तो ब्लंडर। और उसका पास्ट टेंस हो गया ब्लंडर्ड। नाउ नेक्स्ट वर्ड है सीमिंगली इक्वल। सीमिंग का मतलब होता है ऐसा प्रतीत होना, क्लियरली, एविडेंटली, स्पष्ट रूप से दिखना। और इक्वल होता है एक समान। सो प्रतीत होता है जो एक समान रूप में हो, अपियरिंग टू बी इक्वल और बैलेंस्ड, जो कि इक्वल प्रतीत होता हो, लगता हो, सिमिलर या बैलेंस्ड। नेक्स्ट है मोनार्क, सम्राट। अ रूलर और अ पर्सन हु होल्ड सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे राजा हो या सम्राट हो, टॉप पोजीशन में हो। अनकॉक्ड, सो कॉर्क जैसे ढक्कन है उसको खोल देना, अनकॉर्क कर देना, अचानक से प्रकट करना। ये भी वर्ब है, पास्ट टेंस में है। टू रिवील और एग्जीक्यूट सडनली लाइक अ सरप्राइजिंग मूव, अचानक से प्रकट हो जाना। विनिंग मूव, ये तो आर्टिकल में ही आया हुआ है। मूव मतलब चाल, चेस के गेम में। और विनिंग मूव, विनिंग एडजेक्टिव के रूप में है कि जो चाल चली थी वो विजयी चाल साबित हुई। विनिंग, विजयी चाल। द डिसाइसिव एक्शन और स्ट्रैटेजी लीडिंग टू विक्ट्री, जो एक डिसीजन लिया गया हो या स्ट्रैटेजी प्लानिंग बनाई गई हो जिसकी वजह से जीत मिल जाए, उसको बोलते हैं विनिंग मूव। सो ये गेम में कहीं भी यूज हो सकता है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। जब कोई हम ऐसी चाल चलें, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए, प्लानिंग करें जो कि विजयी साबित हो, वो वाली स्ट्रेटेजी, तो उसको बोलेंगे विनिंग मूव। नेक्स्ट है रिजाइंड, पास्ट टेंस में है, वर्ब है ये, हार मान लेना। टू कंसीड डिफीट और गिव अप, हार मान लेना। यहाँ पे कंसीड का मतलब होता है कि जब हम नहीं चाहते और फिर भी हार माननी पड़ती है, न चाहते हुए भी हार मान लेना, स्वीकार कर लेना। डिफीट, पराजय को या हार को, और गिव अप होता है हार मान लेना। नेक्स्ट है हैंड ओवर द क्राउन। क्राउन है ताज, हैंड ओवर मीन्स सौंप देना, ताज को सौंप देना। टू पास ऑन द टाइटल और पोजीशन टू समवन एल्स, किसी और के हाथ में ताज को सौंप देना। नेक्स्ट वर्ड है मेंटोर, मार्गदर्शक, जो गाइड करता है हमको। अ गाइड और टीचर हु हेल्प्स समवन ग्रो, आगे बढ़ने में जो भी गाइड या शिक्षक, गुरु जो हमको गाइड करता है आगे बढ़ने के लिए। डेट्स बैक मीन्स शुरुआत होना,
originate और begins at a specific time in the past. पास्ट में अगर कोई चीज की शुरुआत हुई हो तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं dates back. This event dates back to early 19th century. मतलब कब शुरुआत हुई थी इस इवेंट की, सो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो. अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूट से बना है, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, उसमें हमने प्रीफिक्स लगाया है अन. अनडिस्प्यूटेड निर्विवाद, बिना किसी झगड़े के, जिसको सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता, जो सारे मतभेदों से परे हो. यूनिवर्सली एक्सेप्टेड विदाउट एनी डाउट और कॉन्फ्लिक्ट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना. पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये हमारा अगला फ्रेज है. पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव, उचित संदर्भ में रखना, राइट कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को देखना या रखना. टू प्रोवाइड क्लैरिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय कंपेयरिंग और कॉन्टेक्चुअलाइजिंग, किसी भी बात के ऊपर और स्पष्ट रूप से प्रकाश डालने के लिए उसको, उस बात को किसी कॉन्टेक्स्ट में रखना. जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई तीसरे आदमी को वो कोई बात समझा रहा है और बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही, सो आप अगर इंटरफेयर कर सकते हो, बीच में बोल सकते हो लेट मी पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, मुझे ये बात पहले कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझाने दो. सो पुटिंग थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, पुटिंग इनटू पर्सपेक्टिव, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, पुट्स इनटू. एनॉर्मिटी ऑफ द अचीवमेंट, एनॉर्मस वर्ड से बना है एनॉर्मिटी. एनॉर्मस होता है बहुत ही बड़ा या विशाल, ह्यूज. यहाँ पे है एनॉर्मिटी ऑफ अचीवमेंट. अचीवमेंट मतलब जो उपलब्धि थी उसकी जो विशालता थी, जो कितनी बड़ी इवेंट थी वो, या बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, उपलब्धि की विशालता. द ग्रेट इंपॉर्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेस. सो एनॉर्मिटी का मतलब हो गया समथिंग विच इज वेरी वास्ट इन साइज और एक्सटेंट. चलिए अब आर्टिकल को समझते हैं, इजीली आपको समझ में आ जाएगा. हेडिंग फॉर ड्रॉ, डिफेंडिंग चैंप बकल्स. हेडिंग फॉर ड्रॉ मीन्स जो मैच ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, हेडिंग फॉर ड्रॉ, ड्रॉ होने वाला था. डिफेंडिंग चैंप, चैंप का मतलब है चैंपियन, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है. डिफेंडिंग चैंप, मौजूदा चैंपियन जो था. बकल्स मीन्स वो दबाव में आकर हार मान ली उसने. सो यहाँ पे हार मान ली का ये मतलब नहीं है कि सरेंडर कर दिया, मीन्स ही फेल्ड अंडर प्रेशर. हेडिंग फॉर ड्रॉ, कॉमा है, डिफेंडिंग चैंप बकल्स. कैसा, द चेस गॉडेस. सो कैसा यहाँ पे एक नाम है जो दिया गया है चेस की देवी को. सो ये सिर्फ माना जाता है, फिक्शनल है. कैसा, द चेस गॉडेस, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है. इन नाम के लिए और डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसा जो कि चेस गॉडेस मानी जाती है, चेस की देवी. स्माइल्ड ऑन डी गुकेश, यहाँ पे जो है स्माइल ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है कि ब्रिंगिंग गुड लक और सक्सेस टू समवन और समथिंग. जैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि फॉर्च्यून स्माइल्ड ऑन मी एंड आई वन द लॉटरी, या सफल होने के लिए इसको यूज कर सकते हैं स्माइल्ड ऑन, टू ब्रिंग गुड लक. डी गुकेश ऑन थर्सडे, थर्सडे को डी गुकेश के ऊपर. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि शतरंज की देवी कैसा गुरुवार को गुकेश पर मेहरबान हुई या गुकेश पर को देखकर मुस्कुराई. ही थैंक्ड हर इन रिटर्न, उसने भी थैंक यू मतलब धन्यवाद दिया उनका. इन रिटर्न मीन्स बदले में उनका धन्यवाद किया. द वर्ल्ड चैंपियनशिप क्राउन, इस विश्व चैंपियनशिप का जो ताज था, क्राउन था, मुकुट था. अब कॉमा लगा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, क्राउन के बारे में, चैंपियनशिप क्राउन के बारे में. द वन मैग्नस कार्लसन टुक अवे फ्रॉम विश्वनाथन आनंद इन चेन्नई इन 2013, जो कि मैग्नस कार्लसन दूर ले गए थे. टुक अवे मीन्स ले गए थे दूर, फ्रॉम विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद से चेन्नई में, इन 2013. सो इस साल में विश्वनाथन आनंद से मैग्नस कार्लसन ये जीत गए थे, तो अपने साथ उनको ये क्राउन मिला. इज रिटर्निंग टू इंडिया द बर्थ प्लेस ऑफ चेस. अब यहाँ पे इज रिटर्निंग, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, ये चैंपियनशिप क्राउन है इसका सब्जेक्ट, कि ये चीज जो है वो वापस आ रही है, रिटर्निंग टू इंडिया, भारत वापस आ रही है, जो कि बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है चेस का.
सो यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, 2013 में क्या हुआ था, कार्लसन ने विश्वनाथन आनंद को इस चैंपियनशिप में हराया चेन्नई में, और इसके बाद उन्होंने यही चैंपियनशिप 4 बार जीती। फिर 2023 में चाइना के डिंग लिरेन, उन्होंने ये कंपटीशन को जीता, और अब ये गुकेश ने जीता है। एट 18, गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन द चेस वर्ल्ड हैज एवर सीन। 18 साल की उम्र में गुकेश हैं चेस वर्ल्ड के, शतरंज की दुनिया के अब तक देखे गए, जो कि शतरंज की दुनिया में अब तक देखे गए सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन हैं। यहाँ पे भी जो यंग है, एडजेक्टिव है हमारा यंग, उसकी सुपरलेटिव डिग्री यूज की गई है, यंग, फिर होता है यंगर, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और फिर इसी में ईएसटी लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। उसके साथ हमेशा द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सो गुकेश शतरंज जगत में अब तक देखे गए सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन है। द फर्स्ट टीनेजर टू वियर द क्राउन, और पहले टीनेजर, सो 13 से लेकर 19 ईयर्स को बोलते हैं टीनेजर हैं जिन्होंने ये क्राउन पहना है। गैरी कैस्परोव, हु हेल्ड द रिकॉर्ड टिल थर्सडे इवनिंग। अब यहाँ पे बात की गई है गैरी कैस्परोव की, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ भी कॉमा है और फिर यहाँ भी कॉमा है कि जिन्होंने अब तक रखा था रिकॉर्ड। सो हु हेल्ड मतलब जिनके पास था ये रिकॉर्ड, टिल थर्सडे इवनिंग, गुरुवार की शाम तक, वॉज 22। अब यहाँ के बाद गैरी कैस्परोव वॉज 22, वो 22 साल के थे व्हेन ही असेंडेड, जब वो बैठे, थ्रोन मींस गद्दी पर, 1985 में। यहाँ पे सिंहासन या गद्दी का मतलब हो गया कि चेस वर्ल्ड की दुनिया में जब वो राजगद्दी पर बैठे। चेन डिंग लिरेन ब्लंडर्ड, सो ब्लंडर का मतलब होता है भारी भूल कर लेना, कोई मिस्टेक कर लेना। सो जब डिंग लिरेन ने भारी भूल करी, वो चूक गए, इन अ सीमिंगली इक्वल, और सीमिंगली मतलब स्पष्ट रूप से, इक्वल एंड ड्रॉएबल पोजीशन, जो कि ड्रॉ हो सकती थी, पोजीशन इन द 14th एंड लास्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप इन सिंगापुर। 14वें और आखिरी गेम, जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का 14वां और आखिरी गेम था इन सिंगापुर में। अब आप देख सकते हो सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर कॉमा इसका यहाँ जाके आया है। सो यहाँ हम ब्रेक देंगे थोड़ा, फिर है गुकेश, और फिर उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि उनके चैलेंजर है, उनके प्रतिद्वंदी हैं। रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास किया, ही वुड बी द न्यू मोनार्क ऑफ द 64 स्क्वायर गेम, उनको एहसास हो गया कि वो होंगे नए राजा। मोनार्क मतलब राजा, 64 स्क्वायर गेम मतलब चेस की जो बोर्ड होता है उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। सो उनको पता लग गया था उस टाइम, एहसास हो गया था कि वो नए मोनार्क राजा होंगे, नेता होंगे इस 64 स्क्वायर गेम के, यानी चेस के। द वर्ल्ड नंबर 5 कुड नॉट हाइड हिज एक्साइटमेंट, हाइड मतलब छिपाना, एक्साइटमेंट उत्साह। वर्ल्ड नंबर 5 जो थे खिलाड़ी, वो अपने उत्साह को नहीं छिपा पाए, एंड इमोशंस, और अपने भावनाओं को भी नहीं छिपा पाए। ही स्माइल्ड, कवर्ड हिज फेस एंड अनकॉर्क्ड अ विनिंग मूव, वो मुस्कुराए, उन्होंने अपने फेस को कवर किया और तब उन्होंने खोला या जाहिर किया एक विनिंग मूव, एक ऐसी मूव जिन्होंने उनको विजेता बना दिया। 3 मूव्स लेटर डिंग रिजाइंड टू हैंड ओवर, 3 चालों के बाद डिन ने, अब रिजाइन का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को स्वीकार कर लेना जो आपके लिए अनप्लेजेंट हो, कोई भी अप्रिय स्थिति हो, उसको फिर भी स्वीकार कर लेना, सहन कर लेना। सो डिन रिजाइन टू हैंड ओवर द क्राउन ही हेल्ड, हैंड ओवर मतलब दूसरे को सौंप देना, सो सौंपने के लिए इस क्राउन को जो कि उनके पास था, आफ्टर बीटिंग इयान निपोमनिशी वाया। तो वाया ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, और इसका मतलब हुआ के द्वारा, थ्रू, टाई ब्रेक्स के थ्रू, इन कजाकिस्तान लास्ट ईयर, पिछले वर्ष कजाकिस्तान में। सो डिंग लिरेन ने ये वाला ताज लिया था इयान निपोमनिशी से, टाई ब्रेक्स के बाद जब वो जीते थे इनसे, और फिर उन्होंने वही वाला क्राउन दे दिया गुकेश को, हैंड ओवर कर दिया ये क्राउन। गुकेश is only the third Asian to win the world championship. गुकेश
विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले केवल तीसरे एशियाई खिलाड़ी हैं। विश्वनाथन आनंद हु इज नाउ अ मेंटोर फॉर गुकेश। सो विश्वनाथन आनंद जो कि अब मेंटोर गुरु है गुकेश के, वॉज द फर्स्ट, ये पहले थे एशियन, एंड डिंग द सेकंड, और सेकंड थे डिंग लिरेन जो कि हाल ही में हारे हैं। गुकेश इज ऑल्सो ओनली द 18th वर्ल्ड चैंपियन इन हिस्ट्री। साथ ही गुकेश पूरे इतिहास में केवल 18वें विश्व चैंपियन है, 18वें विश्व चैंपियन है, विच डेट्स बैक टू 1886, जिसकी शुरुआत हुई थी 1886 में। सो तब से बनते बनते 18th वर्ल्ड चैंपियन वो बने हैं। दैट देयर हैव बीन ओनली 17 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियंस बिफोर हिम, कि उनसे पहले रहे हैं केवल 17, बिना किसी विवाद के, बिना किसी मतभेद के रहे हैं उनसे पहले 17 वर्ल्ड चैंपियंस उनसे पहले। पुट्स इनटू पर्सपेक्टिव, ये संदर्भ में रखता है या कॉन्टेक्स्ट में रखता है, या ये बताता है द एनॉर्मिटी ऑफ द अचीवमेंट, कि जो ये उपलब्धि है वो कितनी विशाल है। सो ये बात कि उनसे पहले रहे हैं केवल 17 अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन, बिना किसी विवाद के जो 17 वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं उनसे पहले, वही संदर्भ में रखता है या कॉन्टेक्स्ट में रखता है, या हम लोगों को ये बताता है कि जो ये अचीवमेंट उन्होंने पाई है वो कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, कितनी एनॉर्मस है, और कितनी ह्यूज है। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ आर्टिकल अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।